इंक्रीमेंट देखने के लिए जा रहे हैं, और इंक्रीमेंट सिर्फ ये नहीं कोई टेम्परेरी इंक्रीमेंट, बल्कि एक मुस्तकिल यूजिबिलिटी और एक मुस्तकिल इस्तेमाल और एक मुस्तकिल डिमांड हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट जो कल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुपर 11, उसके मेरे पास एग्जैक्ट स्टैट्स नहीं है, कंपनी के पास है, उमर भाई के पास है, मैनेजमेंट के पास है, लेकिन मेरे पास एक ओवरव्यू मौजूद है कि कल से अभी तक बहुत सारे लोग इस सुपर 11 की एप्लीकेशन के अंदर एटलीस्ट कई हजार डॉलर का BFIC डिपॉजिट कर चुके हैं, और उसमें से कई हजार डॉलर का डिपॉजिट जो है, विड्रॉल जो है, विनिंग है, वो कर चुके हैं और विड्रॉल रिक्वेस्ट कर चुके हैं। एप्लीकेशन स्मूथली काम कर रही है, और पहला दिन बहुत अच्छा गया, दूसरा दिन बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल है 50,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, मोर देन 50,000 है। कल रात का मुझे ये पता था कि रात को 12-1 बजे के करीब 42 या 43,000 हो चुके थे। शायद 1 लाख हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट स्टैट नहीं पता, वो भी उमर भाई बताएंगे, उनके पास होंगे। तो अगर आप 50,000 या 1 लाख के करीब डाउनलोड्स हो चुके हैं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, कई हजार BFIC डिपॉजिट हो चुके हैं, और कई हजार लोग विन कर चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, बहुत ही अच्छा आगाज है, बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। इसका इम्पैक्ट हर गुजरते दिन के साथ भी जो सुपर 11 की गेम है, उस गेम की पॉपुलैरिटी, उस गेम का पॉपुलर होना जो है वो आपके BFIC के प्राइस के ऊपर इंपैक्ट करेगा, यानी BFIC की डिमांड आएगी तो डेफिनेटली प्राइस जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये अल्टीमेटली आपका जो गोल है BFIC को अगले 1-1.5 साल के अंदर 3,500 या 3,300 जो भी उमर भाई ने टारगेट सेट किया है, अगर उस पे देखना है, एक BFIC की कीमत को अगर आपने $3,000 प्लस की कीमत पर देखना होगा, तो ये उसकी तरफ ये आपका पहला कदम है, ये पहला इनिशिएटिव है जहां पे एक रियल यूजिबिलिटी जो है, एक रियल डिमांड जो है वो क्रिएट हो रही है, और ये ग्रेजुअली बढ़ेगी जो ऐप पॉपुलर होगी। आज अगर 1 लाख डाउनलोड कंप्लीट हो जाते हैं इस 15-20 दिन के अंदर जो है, वो कोई 1 मिलियन डाउनलोड हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि खेलने वालों की गिनती भी बढ़ेगी, जीतने वालों की गिनती भी बढ़ेगी, और BFIC की डिमांड भी बढ़ेगी। और BFIC की इंटीग्रेशन के लिए मैंने कल भी मशवरा दिया था, अब भी मशवरा दे रहा हूं कि वो तमाम लोग जो BLV की एक्सचेंज में इन्वॉल्व रहे हैं वो भी, और जिन्होंने BLV की एक्सचेंज नहीं की वो भी, उन सब के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप BFIC के एक्सचेंजर बन सकते हैं, लोगों के साथ डील करें, उनको डायरेक्टली लोकल करेंसी के अंदर ऑफर करें BFIC, और लोकल करेंसी में उनको BFIC बाय करें, क्योंकि आम आदमी को BFIC बाय करना उसके लिए एक चैलेंज है कि वो एक्सचेंज पर जाए, अकाउंट क्रिएट करे, KYC करे, फिर कहीं से USDT अरेंज करे, फिर BFIC एक्सचेंज पे डिपॉजिट करे, फिर एक्सचेंज से विड्रॉल करे और सुपर 11 में करे। तो आपके लिए आसान तरीका आप लोगों को दें, जो आप एक्सचेंजर बने, एड्स लगाएं, आप BFIC बेचें, वट एवर द प्राइस जो आपको सूट करती है, अपनी टैक्स और गैस फी ये वो जो भी आपको लगता है, अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड करें, और एक लोकल करेंसी प्राइस के अंदर BFIC जो है उसको एडवर्टाइज करें, और उसको लोगों के लिए ईजी बनाएं। यूजर से उसके सुपर 11 का डिपॉजिट एड्रेस मांगे, सीधा सीधा वो सुपर 11 का डिपॉजिट एड्रेस दे, और आपको INR, PKR, टका, लोकल करेंसी जो भी है वो दे, आप उसको उसके डिपॉजिट दे दें। तो इस तरीके से जो है वो आप, और जिनके साथ आप BLV में आपने सीखा है, जो आपको ट्रस्टेड एक्सचेंजेस लगते हैं, पहले उनके पास कांटेक्ट करें, उनसे प्राइस लें और उनके साथ डील करें, और इसके अंदर लोगों के लिए आसानी पैदा करें, ताकि लोग मैक्सिमम, आपकी भी अर्निंग है क्योंकि आप एक एक्सचेंजर बनेंगे, लोग आपके पास खरीदने के लिए आएंगे। इसके अलावा ऑफिशियली जो है वो अगले 1-2 दिन में ऑन रैंप जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो 8 मुल्कों के लोग तो लोकल पेमेंट गेटवे से भी बाय कर सकेंगे, उनको एक्सचेंजर के साथ भी शायद डील करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये एक जो चीज है आपका जो सुपर 11 का गेम है, और ये जो इसके अभी तक के स्टैट्स आए हैं कल से, वो सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे हौसला अफजा हैं, और ये और बढ़ेगा क्योंकि अभी पूल छोटे हैं। अभी जो विनर है वो $100 कमा रहा है, विनर $9 कमा रहा है, विनर $50 कमा रहा है, तो लेकिन जो खेलने वाले ज्यादा होंगे तो इस पूल्स की वैल्यू बढ़ेगी। वो पूल जो अभी $200 का है वो पूल $2,000 का होगा, वो पूल $20,000 का होगा, वो पूल $2 लाख का होगा। तो जो यूजर्स आएंगे ज्यादा, खेलने वाले ज्यादा आएंगे, पूल की वैल्यू भी बढ़ेगी, पूल का प्राइस भी बढ़ेगा, और जो उसके स्पॉन्सर के बेनिफिट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। स्पॉन्सर को भी विनिंग अमाउंट का ज्यादा मिलेगा, स्पॉन्सर को भी प्लेइंग अमाउंट का ज्यादा मिलेगा। तो ये सुपर 11 है जो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, और ये मैं कल भी कहा था कि ये एक हिस्टोरिकल चीज है
कि नेटवर्क क्रिप्टो के साथ जुड़ा हुआ कोई भी प्रोजेक्ट दुनिया का ऐसा नहीं है जो इतनी अच्छी शानदार बड़ी यूजिबिलिटी और बड़े लेवल पे प्रमोशन के साथ लॉन्च हुआ हो। तो ये एक चीज हो गई जो आपके जो बीएफआईसी का होल्डर है या जो बीएफआईसी से अपनी जिंदगी बदलने का हौसला या जज्बा रखता है उसके लिए ये खुशखबरी है कि वो जो आप 2024 के या 25 के शुरुआत में जो बुल रन आप एक्सपेक्ट करते हैं, जब भी उसका सीन आता है तो आप अपने $3000 वाले प्राइस को जहन में रख सकते हैं अपनी सिर्फ इस एक यूजिबिलिटी की बुनियाद पे। दूसरा जो हमारा एसेट है जिसका नाम है बी लव टोकन, इस बी लव टोकन के अंदर उसकी यूजिबिलिटी के साथ शायद चंद एक घंटों में या चंद एक दिनों के अंदर आपके पास बीएलवी की यूजिबिलिटी के लिए गेम ओके जो है वो 99% नहीं बल्कि 100% इज रेडी, और वो बस आपके पास आया ही चाहता है। एक दो दिन के अंदर जैसे ही सुपर 11 पूरी तरह स्टेबलाइज हो जाता है, हर चीज ऑटोमेटेड हो जाती है, तो आपको गेम ओके जो मिलने के लिए जा रहा है जिसके अंदर आप बी लव की यूजिबिलिटी देखेंगे। तो बी लव की जो डिमांड इस वक्त मौजूद है वो सिर्फ पर्सनल लेवल की डिमांड है, क्योंकि किसी एक्सचेंज पे तो ट्रेड नहीं होता। इसके फ्यूचर को देखते हुए लोग अपने लिए खरीद के रख रहे हैं या स्टेकिंग पे भी लगा रहे होंगे कुछ लोग। तो वो जो आपका दूसरा एसेट है बी लव टोकन, उस बी लव टोकन की जो रियल यूजिबिलिटी है एक्सचेंज से आने से पहले वो भी जो है आपके पास आपको दिखेगी, आपको नजर आएगी गेम ओके की शक्ल में। तो आपका जो दूसरा एसेट है वो अभी से एक्सचेंज पर आने से भी पहले अपनी जो यूजिबिलिटी है, अपना यूज केस है, उसके ट्रैक के ऊपर है। तो ये दोनों चीजें जो हैं आपके पास, जो आपका बीएफआईसी और बीएलवी दोनों की यूजिबिलिटीज, और ये पहली यूजिबिलिटी है, ये आखिरी नहीं है। आप इस बात का यकीन रखिए कि जो जज्बात हैं इस कंपनी के अपने लिए, लोगों के लिए, वो जज्बात ये बताते हैं कि आपके इन दोनों प्रोजेक्ट्स की 32 यूजिबिलिटीज होंगी, कम अज कम 32 यूज केस होंगे। 32 जगहों की कम्युनिटी, 32 एप्लीकेशंस, 32 प्रोजेक्ट्स डिमांड रखा करेंगे बी लव के लिए भी और बीएफआईसी के लिए भी, चाहे वो गेम ओके की शक्ल में हो, चाहे सुपर 11 की शक्ल में हो, चाहे बीएफआईसी स्टोर की शक्ल में हो, चाहे वो टाइम टू ट्रेवल की शक्ल में हो, चाहे वो बी बॉन्ड्स की शक्ल में हो, चाहे वो आपके जो है वो क्रिप्ट्यूब की शक्ल में हो, चाहे वो आपके जोकर्स की शक्ल में हो, चाहे वो आपके मेटावर्स की शक्ल में हो, चाहे वो आपके शॉर्ट ट्रेडिंग की शक्ल में हो, चाहे वो आपके बाकी जो है वो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में हो, चाहे वो आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स में हो। 32 प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके बीएफआईसी और आपके बीएलवी की यूजिबिलिटी भी रहेगी और डिमांड भी रहेगी। इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल के अंदर आप अपनी कंपनी से कोई भी ऐसी प्रमोशन नहीं देख रहे होते जिसके अंदर कंपनी जो है अपने नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए कुछ कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि कंपनी जो है वो पूरी तरह से 100% कॉन्सेंट्रेशन रहती है कि ये दो एसेट्स जिनके आज तक जिनको लोगों ने होल्ड किया है और जो अगले साल 1.5 साल मजीद इसको होल्ड करेंगे, उनकी जिंदगियों को किस तरह बदलना है। तो ये पूरे का पूरा फोकस यूजिबिलिटीज के ऊपर है। और ये सितंबर का महीना 9वां महीना है, मेरी चूंकि बहनें भी इसका हिस्सा है इसलिए मैं इसकी वजाहत नहीं कर रहा, लेकिन 9वां महीना जो है ये दुनिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ माना जाता है, प्रोडक्शन मंथ है। तो इस 9वें महीने के अंदर आप देखेंगे कि जहां आपको 8वें महीने के आखिरी दिनों के अंदर आपको गेम सुपर 11 मिला है, वहीं इस 9वें महीने के अंदर मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि आपको कम अज कम इस कंपनी से कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स मिलने के लिए जा रहे हैं, और बड़ी हैवी प्रमोशन के साथ, प्रमोशनल एक्टिविटीज के साथ, अपनी एडवर्टीजमेंट के साथ, ब्रांडिंग के साथ, जहां पर आप दुनिया में एक ऐसी कंपनी के तौर पे आएंगे जिसका आगाज, जिसका शुरुआत जो था वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के तौर पे था, लेकिन वो कंपनी उस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ अपने कहे हुए वादों को, अपनी दी हुई यूजिबिलिटीज को, अपने रोड मैप को करने में कामयाबी या करने में सफलता की तरफ जा रही है। तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक फ्यूचर से, आपके कॉइन दोनों एसेट से जुड़ा है, गेम ओके और बी सुपर स्टोर, आपका सुपर 11। और तीसरी चीज जो आपको मिलने के लिए जा रही है इसी सितंबर के महीने के अंदर, और ये भी घंटों और दिनों की बात है, ये उमर भाई आपके साथ अभी शेयर करेंगे कि ये घंटों की बात है या मिनटों की बात है या दिनों की बात है, ये हफ्तों की, महीनों की बात नहीं रही, ये दिनों में भी बस चंद एक दिन की बात है, या घंटों में देखा जाए तो अभी उमर भाई शेयर करेंगे कि कितनी देर की बात है। तो तीसरा जो प्रोजेक्ट कंपनी आपको देने के लिए जा रही है इन दोनों एसेट्स के साथ, वो है आपका बुलिटो का प्रोजेक्ट टू मेक मनी
जिससे आप पैसा बना पाएंगे। आपका बुलिटो, आप पहले दिन से, पहले मिनट से पैसा बनाना शुरू करेंगे, आप अर्निंग करना शुरू करेंगे। एफिलिएट और रेफरल मार्केटिंग को यूज करते हुए आप बुलिटो में पैसा बनाएंगे। आपका बुलिटो वो प्रोजेक्ट है जो लाइबिलिटी फ्री प्रोजेक्ट है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी कोई फ्यूचर कमिटमेंट नहीं, कोई आपका कमिटमेंट नहीं है। सिंपल मार्केटिंग प्लान है भाई, तुमने ये किया, जो करोगे अगले सेकंड में मिल जाएगा। सिंपल, कोई मुस्तकबिल नहीं है कि अगर ये करोगे तो इसका 2 साल बाद इंपैक्ट आएगा, ये करोगे तो इसका 500 दिन बाद आएगा, ये करोगे तो इसका 150 दिन बाद आएगा। कहीं नहीं, अभी काम किया, अभी जो बनता है वो भी मिल जाएगा। तो ये बुलिटो आपके पास आ रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल आपके पास लाइबिलिटी फ्री है, जिसमें आपकी कोई फ्यूचर की कमिटमेंट नहीं, उस वो आपके पास आने वाला है। और साथ आपके पास जो आपके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं या जो आप पास्ट में करके आए हैं, उसके लिए जो कंपनी फ्यूचर प्लान्स करती थी, उसमें आपने देखा कि बीएलवी और बीएफआईसी दोनों के लिए, बीएलवी कहीं प्लान में नहीं था। बीएलवी आप सबको पता है कि कंपनी ने एक्सचेंज पर डालने के बाद, एक्सचेंज पर लिस्ट करने के बाद प्लान रखा था कि एक्सचेंज पर लिस्टिंग के टाइम के ऊपर यूजेबिलिटीज दी जाएंगी। लेकिन गेम ओके के अंदर जो है वो बीएलवी की यूजेबिलिटी है, और उसमें इस वक्त तक जो है वो, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि 2 गेम्स के साथ लॉन्च होगा, लेकिन अगर इसको आधे घंटे बाद लॉन्च किया जाए तो 5 गेम्स के साथ लॉन्च हो सकता है। और जो इसकी एक्चुअल लॉन्चिंग डेट है, जो उमर भाई आपके साथ शेयर करेंगे, उस दिन ये 7 गेम्स के साथ लॉन्च हो रहा है। और सातों गेम्स ऐसी हैं जो पॉपुलर गेम्स हैं, और कम्युनिटी से ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये मैं सबको बताना चाहूंगा। इस कंपनी को, उमर भाई को, कम्युनिटी से ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप आए और आप आकर खेलें। ये आपका अपना फर्ज बनता है। अगर आपको लगे कि इसको प्रमोट करना चाहिए तो करें, अगर आपको लगे कि इससे मैं भी पैसे बना सकता हूं तो बताइए। लेकिन ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए डेवलप नहीं किए हैं, ये प्रोजेक्ट मार्केट के लिए डेवलप किए हैं। और इसमें तमाम फीचर्स, तमाम चीजें जो हैं वो सारी उसी तरह आएंगी, अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड। तो मैं ये समझता हूं कि 3 नए पहलू जो हैं, जो हमारे सामने नहीं थे, वो हमारे सामने आ गए हैं कि हमारे बीएफआईसी को, जिसने बीएफआईसी होल्ड कर रखा है, या किसी का स्टेक पर लगा हुआ था, किसी का जो है वो होल्ड पे पड़ा हुआ है, या किसी के पास अवेलेबल पड़ा है, या किसी ने एक्सचेंज पे खरीदा है, या कोई एक्सचेंज पे खरीदेगा, उन सबको ये पता होना चाहिए कि बीएफआईसी को आगे बढ़ना है, बीएफआईसी ने ग्रो करना है, बीएफआईसी ने दुनिया के टॉप 10 कॉइन्स में से एक कॉइन्स बनना है। और इस ना सिर्फ ये, बल्कि दूसरी तरफ जो बीएलवी है, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था, उस बीएलवी की भी यूजेबिलिटी जो है वो आपके पास एक जो है वो गेम ओके की शक्ल में आने वाली है। और उसके बाद बीएलवी का भी आप देखेंगे कि उसको भी दुनिया के बड़े टोकन्स में से एक टोकन्स बनना है, और शायद सबसे बड़ा कम्युनिटी टोकन तो पहले ही बन चुका है। इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ कोई टोकन मौजूद नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इतनी बड़ी कम्युनिटी का बी लव के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। तो ये दोनों चीजें हो गई, और साथ आपके पास आपकी इनकम करने के लिए, पैसे बनाने के लिए अब आपकी अपनी हिम्मत और मेहनत रहेगी कि आपको 1 बीटीसी कमाना है, या 100 बीटीसी कमाने हैं, या 1000 बीटीसी कमाने हैं, या इवन 10,000 बीटीसी कमाने हैं, वो आपकी अपनी हिम्मत और मेहनत रहेगी। और मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात का फख्र है कि इस वक्त जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर, या बीएफआईसी की ब्लॉकचेन से जुड़े लोग, या पूरे इकोसिस्टम के अंदर काबिल लोग मौजूद हैं, ना थकने वाले, हिम्मत ना हारने वाले लोग मौजूद हैं। मैंने एक वीडियो बनाया परसों रात को, जब 2 दिन हो चुके थे और मुसलसल लोग जाग रहे थे, और उमर भाई उस वक्त सो रहे थे, तो मैंने वीडियो बनाया, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया। मैंने सिर्फ उसको इसलिए रखा है कि जिस दिन हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री को लिस्ट करेंगे, उस दिन शायद मैं वो वीडियो शेयर करूं कि यहां तक पहुंचाने के लिए मेहनत कितनी की गई है। घर पे नहीं सोए रहे, काम के टाइम कुर्सियों पे लोग सो रहे थे कि अच्छा आधे आधे घंटे का नैप ले लेते हैं। तो ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो मेहनत है, उसमें साथ जो चाहिए वो तमाम कम्युनिटी जो लोग साथ जुड़े हैं, आपकी जो पॉजिटिविटी है उसी का साथ चाहिए। कौन सी वीडियो जरा दिखाए। हाँ, अभी आपको दिखा दूंगा, बट आई विल नॉट शेयर। मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, किसी के साथ भी नहीं करूंगा। एक वक्त आएगा जब मैं शेयर करूंगा, ये वक्त आने पे दिखाएं तो बेहतर रहता है। आप सो रहे थे इधर अपने रूम में, सुबह 30 तारीख की वो थी, 30th को। तो ये बहरहाल जी, तो ये नहीं अभी नहीं दिखाने वाली, वो ऐसे ही मैंने अपने लिए बनाई थी। मैं बल्कि उसमें कुछ भी पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैंने अपने लिए एक रिकॉर्ड के लिए बनाई थी कि जब उसका वक्त आएगा तो तब पता लगेगा कि कितनी एफर्ट और कितनी मेहनत करके चीजें बनती हैं। और लोगों के लिए जो है, अपनों को तो पता होता है कि इसके लिए क्या कुर्बानी दी जा रही है, क्या एफर्ट की जा रही है, लेकिन चले बाहर वालों को भी बताया जा सकता है, वो रहेगी, हो सकता है मैं उसका एनएफटी क्रिएट कर दूं।
तो ऑपरेटर से इतना ही उमर भाई, प्लीज कैरी ऑन, ओवर टू यू, माइक आपके हवाले प्लीज। गुड इवनिंग गाइस, ऑल आर गुड। तो जी आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो आप सबको पता है कि टॉपिक है नाउ इट्स योर टर्न। मतलब इसका क्या है कि जब अब आपकी बारी है, कंपनी अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकती है, जो कर सकती है वो कर रही है और सबको नजर आ रहा है। मोस्टली होता क्या है, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री से कंपनीज जुड़ी होती हैं उसमें कंपनीज का सिर्फ एक ही फंडा होता है और वो क्या होता है कि पैसा कंपनी को चाहिए, और जो पैसा कंपनी के पास आ जाता है वो ना प्रॉपरली पूरा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कंपनी अपने ऊपर लगाती है। बल्कि इस तरह के जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा एक छोटा सा एक कमरे का या 2 कमरों का एक छोटा सा ऑफिस होता है, वहां पे 4-6 लोग बैठे होते हैं। जिस तरह ये नई आने वाली कंपनीज कर रही हैं, तो 2-4 1-2 कमरों का ऑफिस होता है, वहां पे उन्होंने कोई खूबसूरत सी लड़कियां बिठाई होती हैं और वहां पे मीटिंग्स हो रही होती हैं। ना कोई डेवलपर्स, ना कोई और किसी किस्म की कोई चीज। क्यों करते हैं इस तरह? ताकि उन्होंने पैसा खर्चना नहीं होता, ना उनके विजन्स बड़े होते हैं, ना वो पैसा ज्यादा लगाते हैं, ना वो लोगों को देते हैं, और बस वो इनकमिंग होती है उन कंपनीज में। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि कंपनी लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है और करंट जो चीजें हैं उनके ऊपर नहीं कर रही कि जी मैंने आज पैसा लगाया तो आज उसका रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं है, उन चीजों के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है जिसकी वजह से कंपनी का ब्रांड इमेज बन रहा है, प्रोजेक्ट्स का ब्रांड इमेज बन रहा है, ताकि कल को जब हमारा टाइम एज पर गोल, एज पर रोड मैप वक्त आएगा 500 डेज का, उस वक्त जब आउटर कम्युनिटी को कंपनी जो है यानी कि अप्रोच करेगी, उस वक्त उनकी नजर में ब्रांड इमेज हो, उस वक्त आउटर कम्युनिटी को पता हो कि हाँ जी व्हाट इज बी लव, व्हाट इज BFIC, व्हाट इज बुलेटो, बी बॉन्ड, ठीक है, टाइम टू ट्रेवल, बी स्टोर, सुपर 11, सारा कुछ अगले बंदों को पता हो। और जिस भी प्रोजेक्ट को स्टडी करें तो बैकएंड पे उनको नजर आए क्या? इनोवेशन फैक्ट्री। तो अल्टीमेटली कंपनी अपने सारी चीजें जो कर रही है, हर बंदा यानी कि बेवकूफ बंदे को भी नजर आ रहा है, समझ आ रही है कि यार कंपनी इतनी बड़ी स्पेंडिंग कर रही है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, इतना सारा कुछ कर रही है। तो क्यों कर रही है? इसीलिए कर रही है क्योंकि कंपनी के पास गोल है। नॉर्मली लोग इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर पैसे खर्चते हैं कंपनीज जहां से उनको इंस्टेंट पैसा आता है। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा इवेंट कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई प्रमोशन दे दी, फॉर एग्जांपल कोई प्रमोशन दे दी कि जी आप ये प्रमोशन अचीव करें तो इससे आपको टूर मिलेगा, ये होगा, वो होगा। तो इन सारी चीजों से क्या होता है कि इंस्टेंट डिमांड आती है, कंपनी के पास पैसा आता है और उसके बाद कंपनी उन चीजों पे लगा देती है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री जिन जगहों पे पैसा स्पेंड कर रही है वहां से अभी इंस्टेंट कोई इनकम नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। आना 2 साल बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, फिर इन चीजों का जब ब्रांड इमेज बन जाएगा फिर इन चीजों को कैश किया जाएगा। ये बिल्कुल वही स्ट्रेटजीज है जो कि हमने अपनी जिंदगी में होते हुए देखी है। अगर हम बात करें इंडिया की सबसे बड़ी एग्जांपल इस वक्त जियो है, तो जियो ने ऐसे ही सब कुछ किया कि इन्वेस्टमेंट करती गई, उसने कब कमाना है, कब उसका इनपुट लेना है, कब उसके रिजल्ट्स लेने हैं, कब अर्निंग लेनी है, ये उसने बाद में छोड़ा। और आप देखें कि इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बेस्ड कंपनी बन चुकी है। दिस इज द विजन। ये और बात है कि हम लोग
इस विजन पे चल रहे हैं, हम किसी को देख के किसी को कॉपी करके नहीं चल रहे, हमारा अपना एक विजन है, लेकिन विजन सिमिलर है। आज अगर जियो को इतने सालों में आज ये लेवल आ गया कि वो इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है, और आज के दिन में मुझे नहीं पता कि जियो ने कोई पानी की बोतल लॉन्च की है कि नहीं की, अगर वो पानी की बोतल लॉन्च कर दे और उस पानी की बोतल की प्राइस ₹1 हो, तो डेली की कम से कम उसकी 1 अरब रुपए की तो इनकम होगी पर डे की। पता नहीं कितने अरब वो पहले इन्वेस्ट कर चुकी है। तो बहरहाल ये बेनिफिट होता है कम्युनिटी का। हम लोग भी इसी विजन के ऊपर चल रहे हैं कि जब हम लोग एक लेवल पे पहुंचे और उस वक्त जब हम आउटर मार्केट को टच करें या हमारी इंटरनल कम्युनिटी इतनी बड़ी हो, जब हमने अपने BLF के लोगों को एग्जिट दिलवाना हो, तो उस वक्त हमारे प्रोजेक्ट्स की इतनी बढ़त हो कि कोई एक प्रोजेक्ट भी, अगर 32 प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट भी एक किसी लेवल पे पहुंच जाता है, तो इसमें इतनी पावर है कि ये BLF की सारी कम्युनिटी को $2 पे निकाल सकती है। तो इसीलिए हम लोग इसके बैकअप रखे हुए हैं। सुपर 11 उसका बैकअप, गेम ओके, फिर बुलेटो, फिर टाइम टू ट्रैवल, फिर डी स्टोर, फिर उसके बाद इंश्योर ट्रेडिंग, हर प्रोजेक्ट के बैकअप है। फॉर एग्जांपल हम सारे प्रोजेक्ट्स को मिला के, एटलीस्ट सारे प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो, उन सारे प्रोजेक्ट्स को मिला के इतनी यूटिलिटी बन जाए कि हम 500 दिन अपनी कम्युनिटी को $2 पे निकाल पाए। लेकिन बहुत सारे दोस्तों का डिमांड है कि जी इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, तो कंपनी ने क्या किया, इनको गेम ओके देने जा रही है। गेम ओके में 3 पेमेंट गेटवेज हैं, BFIC, USDB और BLV। लेकिन आप इसमें जो भी खेलेंगे, जिस करेंसी में खेलेंगे, आप उसी करेंसी में इसमें अर्निंग करेंगे। तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का बात करें तो वो गेमिंग की, आपको पता ही है इस बात का, ट्रेवल एंड टूर्स की है, फिर ई-कॉमर्स की, ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। और अगर हम सुपर 11 की बात करें तो सुपर 11 इस वक्त जो हमें इसका रिस्पॉन्स आया है, मैं आपको सुपर 11 के वाले से थोड़ा सा गाइड करूंगा, फिर हम बुलेटो पे असल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सुपर 11 में हमने कल 11 साढ़े 11 दुबई टाइम के हिसाब से हमने लिंक शेयर किया और 24 आवर्स में अप्रॉक्स 70,000 डाउनलोड्स हो गए। आज अगर देखें तो तकरीबन एक पूल है, वो 10,000 लोगों का पूल है जिसमें लोग प्ले कर रहे हैं। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट लोग उसमें पूल्स हैं, उनमें लोग प्ले कर रहे हैं। एक अच्छी खासी इसमें डिपॉजिट भी आए BFIC के। अच्छा, ये मुझे पता है कि ये 70% जो लोग हैं ये हमारी कम्युनिटी के हैं। तो ये प्रोजेक्ट बनाया भी बेसिकली हमने अपनी ही कम्युनिटी के लिए, ताकि हमारी कम्युनिटी से बेनिफिट उठाए। आप लोग इसके असल बेनिफिशियरी है। कैसे कि आप लोगों को पता है सुपर 11 का, सबने देख लिया, प्रोजेक्ट जबरदस्त चल रहा है, फीचर्स जबरदस्त हैं, इसमें जितने भी कंपनी ने कॉन्सेप्ट्स डाले हैं, जितने फीचर्स, जितने एक्सक्लूसिव इसमें चीजें डाल दी हैं, फॉर एग्जांपल 0% विड्रॉल चार्जेस, तो किसी फैंटेसी लीग में 0 चार्जेस नहीं है, सब में 38% है कि 10% प्लेइंग का आपको 10% मिल रहा है स्पॉन्सर को, ये कोई भी नहीं दे रहा। डिपॉजिट पे देते हैं कि जी आप फॉर एग्जांपल ₹50 डिपॉजिट किए तो आपको ₹50 एक्स्ट्रा मिल गए, लेकिन उससे सिर्फ आप खेल सकते, आपको रेफर करने वाले को कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि आपके रेफर से जो भी आ रहा है उसके 10%, जितना भी खेलेगा उसके 10% आपको है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया अपने सराउंडिंग में, या मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि इंडिया में तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तकरीबन 180 मिलियन के करीब, मैंने स्टार्ट देख रहा था उसमें थे कि 180 मिलियन के करीब लोग इसमें फैंटेसी में इन्वॉल्व हैं। और जिस तरह पबजी का क्रेज था ना, ये उससे भी बड़ा क्रेज है। और इंडिया की जो यूथ है, जो आप स्टैट्स गूगल के ऊपर पढ़ें, यूथ जो है उनका ये हो गया कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज के जो लड़के लड़कियां 40 to 45% सिर्फ यही करते हैं, पढ़ते पढ़ाते भी नहीं है, टीमें सिलेक्ट की और अपने जनरल नॉलेज की वजह से पैसे बना रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम शाम कोई नहीं करते, उनको पता है कि यार हमने
महीने में हमारे 1-2 मैचेस भी अगर बन गए, अच्छे हमें पोजीशन आ गई, तो हमारी अच्छी इनकम हो जाती है। लोगों ने यूट्यूब के ऊपर फैंटेसीज की वीडियोस बनाते हैं, वहां से बहुत देखिए मैंने 2-2, 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख व्यूज हैं, लोग वहां से बहुत पैसा बना रहे हैं। यानी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर 10 लाख बंदा देख रहा है तो इट्स मीन के 10 लाख बंदा तो खेल रहा है। तो यहाँ पे आप करें क्या, मैं आपको एक यहाँ का अर्निंग का बता देता हूँ, सोर्स क्या है। यहाँ पे 3-4 सोर्स है अर्निंग के। एक तो आप ये काम करें कि बेशक छोटे छोटे पोस्टर या बैनर्स इस पे बनवाएं सुपर 11 के, अपना रेफरल कोड वहां पे डालें और इसके बेनिफिट्स डाल दें। आपने बैनर पे डाल दिया ना 0% विनिंग विड्रॉल चार्जेस, तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, इसमें आपने डाल दिया कि रेफर योर फ्रेंड एंड गेट 10% ऑफ प्लेइंग अमाउंट, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है। उसके बाद आपके रेफर से जो भी विन करेगा, जितनी अमाउंट होगी उसका 10% आएगा। ये 3 बहुत बड़े फीचर है, इसमें अभी ये मजीद फीचर्स ऐड करने जा रहे हैं। खैर, तो आप बैनर्स बना लें, अपने छोटे छोटे पंफलेट्स, ब्रोशर्स, ये वो। मुझे इतना पता है कि अगर आप इस तरह करें तो बहुत सारी अननोन कम्युनिटी आपके पास आएगी। कंपनी क्या करने जा रही है, कंपनी ये करने जा रही है कि वर्ल्ड वाइड जो फैंटेसी के, जो फुटबॉल की, रग्बी की, कबड्डी की, डिफरेंट डिफरेंट लीग्स जो होती हैं, इनकी जो फैंटेसी की वीडियोस बना रहे होते हैं, कंपनी इन इन्फ्लुएंसर्स का डाटा हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे इन्फ्लुएंसर कैंपेन चलाने लगे और ये हर यूट्यूबर खुशी से करेगा। एक फैंटेसी की मिसाल के तौर पे वीडियो बनाता है, उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसने इसको जब यानी कि वो प्रमोट करना है, तो 2 लाख में से 10,000 बंदा भी उसके पास आता है, तो वो डेली का अगर 100 रुपए का भी खेलता है, तो इमेजिन करें उसको 10% कितना आएगा, 1 लाख रुपए आएगा उसको पर डे। तो इसी तरह से आप भी इस तरह कर सकते हैं, ग्रुप्स में अपना करें आप। डिफरेंट जो इसके सोशल मीडिया के ऊपर फैंटेसी के पेजेस हैं, टेलीग्राम के ऊपर चैनल्स हैं, वहां पे अपनी सुपर 11 को प्रमोट करें अपने रेफरल कोड के साथ। तो यहाँ से बहुत बड़ी आउटर कम्युनिटी आपके पास आएगी, जिसकी वजह से कोई नहीं पता कौन कितना एक्सपर्ट है। अभी तो इसमें एक्सपर्ट्स ज्यादा आए नहीं है, जब एक्सपर्ट्स आएंगे तो जाहिर है वो उस हिसाब से फंड लेके आएंगे, उसमें फंड से खेलेंगे, उसका 10%। और आपने फॉर एग्जांपल 100, 200, 500 लोगों को किसी भी तरह रैंडमली आपके रेफरल से वो ज्वाइन हो गए, और उनमें एक्सपर्ट्स में से कोई महीने में 4-5 लोग पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, और उस वक्त हमारी लीग बड़ी हो जाती है। मैं अभी ये भी बताता हूँ, बहुत जल्द इसकी लीग जो है वो $10,000 के प्राइस के ऊपर जाने वाली है। कैसे जाएगी ये भी बताता हूँ। तो उनमें से किसी एक का $10,000 निकलता है और महीने में 4-5-7 लोगों का निकलता है, तो ये मुफ्त के पैसे है। जो डेली आपकी इनकम है, पैसिव इनकम जिसको कहते हैं, वो जितने पैसों से खेल रहे होंगे वो पैसिव इनकम आपको आ रही होगी 10% की सूरत में। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस भी है, एक किस्म का इंडिविजुअल बिजनेस, जिससे आपकी किचन इनकम, पैसिव इनकम जो है वो बनती रहेगी। अच्छा, तो हम जिस तरह से, जिस स्पीड के साथ हमारे इसमें डाउनलोड्स हो रहे हैं, या जिस स्पीड के साथ इसमें लोग खेल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। वैसे हमने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए भी ये इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 1 मिलियन के करीब लोग जो है वो ये एशिया कप के दौरान हमारी इसके ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि आप अगर टीवी पे मैच देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ सुपर 11 ही नजर आ रहा होगा, हर बॉल के ऊपर, हर बाउंड्री पे, हर जगह। ना सिर्फ यहाँ पे जो ग्राउंड एक्टिविटीज हो रही है, जो ग्राउंड में प्रमोशन हो रही है, जो हमारे डिफरेंट तरह की हम इसकी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहां से बहुत ज्यादा लंका से, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। अभी बल्कि हम दिखाएंगे, हमने जो लाहौर का कजाफी स्टेडियम है उसकी जो ग्राउंड की बाउंड्रीज को ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो आप देखें 3 तारीख के मैच से पहले पहले आप देखेंगे पूरी ब्रांडिंग हुई होगी वहां पे सुपर 11 की। तो पाकिस्तान की तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो खाली, वो मार्केट खाली पड़ी है, वहां तो फैंटेसी है ही कोई नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते थे, समझते थे, एक्सपर्ट्स भी हैं। तो खैर, एक बहुत बड़ा यहाँ पे हम लोग हमें नजर आ रहा है कि होगा। और मैं आपको इतना बता दूं, ये आज मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, ऊपर वाला इसको पूरा भी करवाएगा, हमेशा की तरह इज्जत रखता है वो। तो
अगले 6 महीनों में जो सबसे बड़ी ग्रैंड प्राइज की फैंटेसी लीग होगी ना, वो सुपर 11 पे होगी। ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं और जिस तरह से हम इसकी स्ट्रेटजी जो मार्केटिंग के हमने किए हुए, देखें ब्रांड तो ये पहले दिन बन गया। एशिया कप को पूरे एशिया में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, ठीक है, सिर्फ ये क्रिकेट फैंटेसी से नहीं, आप पेप्सी ले लें, कोक ले लें, नेस्ले ले लें, यहाँ पे मारुति ले लें, आप बहुत बड़े 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 पाकिस्तान में, और यहाँ बैरिया वगैरह बहुत बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। उन सारे ब्रांड्स में से अगर सुपर 11 एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर बना है तो इट्स मीन के सुपर 11 इज अ ब्रांड। ब्रांड तो ये बन गया है। अब हमने ब्रांड अवेयरनेस और लोगों को यहाँ पे अट्रैक्शंस, प्रमोशंस और इस तरह की चीजें देके हमने अपनी कम्युनिटी बनाना है। तो अगर हमारी अगले 6 महीनों में 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बन गई, कितनी? 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी नहीं, 1 करोड़ लोगों का पूल बन गया, जो कि हमें नजर आता है बन जाएगा। जो एडवांटेजेस देखें, एक बंदा ड्रीम 11 पे बहुत एक्सपर्ट है, इधर उधर खेलता है, तो उसको वहां पे फर्स्ट पोजीशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वो है, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उस लेवल के एक्सपर्ट्स नहीं है, उसके यहाँ पे विनिंग के चांसेस ज्यादा है। तो वो जब आउटर कम्युनिटी यहाँ पे आएगी और 1 करोड़ बंदा हमारे यहाँ पे जब खेलना शुरू हो जाए, और मैं कहता हूँ ज्यादा ना खेले, सिर्फ $10 वाली गेम खेल ले, $5 वाली खेल ले, तो $5 वाली गेम भी हो ना, तो ग्रैंड प्राइज भला कितना बनता है? $5 करोड़। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा, ये डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, INR में 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ इस तरह के मैंने सुने हैं कि होते हैं। अगर आप ड्रीम 11 की साइड के ऊपर जाके देखें तो वहां पे जो टॉप अचीवर हैं ग्रैंड प्राइज के 1.04 करोड़, 1.6 करोड़, और मेरे ख्याल से इस तरह की है, कोई 1.5-2 करोड़ के लोगों को बड़े प्राइज मिले हैं। लेकिन $5 करोड़ का मतलब पता है आपको क्या है? $5 करोड़ का मतलब है कम से कम ग्रैंड प्राइज 1 अरब का होगा, और 50 करोड़ के इसके सेकंड थर्ड होंगे। इतनी बड़ी लीग अगले 6 महीनों में हम करेंगे, सुपर 11 पे होगी। तो ये कैसे होगी और इसका आपको क्या बेनिफिट होगा? आपको बेनिफिट ये होगा, आज आपने जिन लोगों को रेफर किया हो, आप डिफरेंट जाके यूट्यूब के ऊपर देखें, वहां बहुत सारे फैंटेसी की जो वीडियोस होती है, वहां पे लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, कमेंट्स में जाके लोगों को प्रमोट करें, वहां पे जाके सुपर 11 को लोगों को एडवांटेजेस बताएं, फीचर्स बताएं। उनमें से जो लोग आएंगे, क्या पता आने वाले 6 महीने बाद वो लोग अचीव करें, वो लोग क्वालिफाई करें, ये 1 अरब का इनाम या $1 करोड़ का, $2 करोड़ का, वो क्वालिफाई करें। तो 10% किसको आना है? जो आज मेहनत करेगा, जो आज उनको लेके आएंगे, ठीक है? तो वहां पे करें। आप एक ज़हन बना ले कि यार मैंने 10,000 बंदों को ये स्पॉन्सर करना है, एक टारगेट बना ले, 2 महीने का बना ले, 1 महीने का बना ले, 6 महीने का बना ले, 10,000 बंदों को मैंने सिस्टम पे लेके आना है, सुपर 11 पे लेके आना है। तो ये 10,000 बंदा सिर्फ $1 से भी खेलता है ना, जबकि ऐसा नहीं होता। लोग $5, $10 इस तरह डिफरेंट अमाउंट से खेलते हैं, $1 से भी खेलते हैं। तो ये समझ लें कि आपको एक पैसिव इनकम लगी, जो $1,000 आपके किचन खर्चा डेली आपको मिलता है। ये एक टारगेट बना लें अपना, और आप जिनको ये प्रमोशन देंगे, कौन सी? 100% विड्रॉल्स, ठीक है, विदाउट डिटेक्शन, रेफर के ऊपर है, उसके बाद विनिंग के ऊपर है। हर बंदा आएगा, इसमें जो नया फीचर हम डालने लगे हैं वो भी बड़ा जबरदस्त है, कि जो भी बंदा डेली का आपको चांस मिलेगा कुछ ना कुछ विन करने का। आप गेम खेले ना खेले, लेकिन आपको विनिंग का चांस मिलेगा। वो इस तरह का हम एक नया फीचर ऐड करने लगे हैं। उसके बाद एक और भी हम फीचर ऐड करने लगे हैं। ये सारे यूनिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि पहले फैंटेसी में नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये प्रोजेक्ट अगर हम 6 महीनों में, 1 साल में, फॉर एग्जांपल ये 1 करोड़ बंदा $1-2, $5-5 का हम अगर ये ग्रैंड लीग करते हैं,
और ये सबसे बड़ी ग्रैंड लीग सुपर 11 के ऊपर हो रही हो, तो इमेजिन करें कितनी बड़ी पर डे की यूटिलिटी आ रही है, कितनी बड़ी यूटिलिटी आ रही है। अगर दूसरी तीसरी जो लीग्स हैं वो 500-600 करोड़ जो है उसमें कर सकती है, तो आपका क्यों नहीं कर सकता? आप तो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट ही यूनिक दे रहे हैं। तो खैर इसके ऊपर तो हम चलते रहेंगे, ये तो जाहिर है नया नया प्रोजेक्ट है, इसको चलने में सारा कुछ होने में टाइम लगेगा। और नाउ इट्स योर टर्न, आपका काम है, कंपनी ने प्रोजेक्ट दे दिया, कंपनी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट्स देती जा रही है और देती जाएगी, अपनी जो जो कमिटमेंट्स है वो पूरी कर रही है और करती जाएगी। जो आने वाले वक्त की कमिटमेंट्स है उनके ऊपर भी कंपनी अपनी ग्राउंड बना रही है, वर्किंग कर रही है, ताकि हम अपनी आने वाले वक्त की कमिटमेंट्स भी पूरी करें। लेकिन नाउ इट्स योर टर्न, प्रोजेक्ट्स कंपनी ने देने हैं, बनाने कंपनी ने, चलाने आप लोगों ने है। क्यों? क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, दोनों हाथों से ताली बजती है। कंपनी ने प्रोजेक्ट्स आपको देने हैं, आपने अपने तौर पे चलाने हैं। कंपनी जो बेस्ट कर सकती होगी, जो उसके लिए ब्रांड इमेज बना सकती होगी, वो बनाएगी। देखे फॉर एग्जांपल कोई एक आम सी कंपनी सुपर 11 लॉन्च कर देती और आप उसको जो प्रमोट करते, तो मेरे ख्याल से आपको उस तरह से रिस्पॉन्स ना आता। लेकिन जब आप एशिया कप में जब चल रहे हैं, एक प्रोजेक्ट ब्रांड बना के कंपनी आपको दे रही है, तो वो जब आपका रेफरल कोड जाएगा तो हर बंदा उसको करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक मनी मैटर है इसमें, ठीक है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, और जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पे एक रिस्क फैक्टर होता है। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। शाह जी जरा कोई और जरा बात करें, मुझे 1 मिनट दे दें। जी कोई भी बात कर सकता है, को होस्ट में लीडर्स हैं, कोई भी बात कर सकता है। महेश भाई हैं, आप कर सकते हैं। संजय परदेसी जी हैं, आप कर सकते हैं। कोई भी बात कर सकता है। बिल्कुल जी सर, सर आज जो भी बात उमर सर बोल रहे हैं वो 100% करेक्ट है कि प्रोजेक्ट तो कंपनी बना के हमको देगी, उसको रन कराना, उसको सक्सेस कराना हमारी कम्युनिटी का काम होता है। क्योंकि कोई चीज अगर खाना भी थाली पे आता है ना, तो उसे भी हमें उठा के खाना पड़ता है, खाना खुद ब खुद हमारे मुंह में नहीं जाता। तो उसी प्रकार से कंपनी अगर प्रोजेक्ट डेवलप करती जा रही है तो हम सबका जिम्मेदारी होती है कि हमें उस प्रोजेक्ट को यूज करना है। और चीज, कल मैंने आपको एक और गुड न्यूज दी थी, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ सिलेक्टिव लोगों के लिए है, तो आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें। वो न्यूज आप शेयर कर दो, बता दें, कोई बात नहीं, ये तो अभी जाहिर है, बता दें, कोई इशू नहीं। तो दोस्तों ऐसा है, कल उमर सर ने हम लोग को एक न्यूज दी थी जो काफी समय से प्रतीक्षा सूची में थी। तो वो प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग पीरियड अब खत्म होने वाला है। हम लोग का एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टो कैश कार्ड। क्रिप्टो कैश कार्ड अब लाइव होने जा रहा है और उसके कुछ चुनिंदा लोग पहले से टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद क्रिप्टो कैश कार्ड पूरी कम्युनिटी को दे दिया जाएगा। जिसके लिए लोग बहुत सी बातें कह रहे थे, लेकिन अंततः एट लास्ट क्रिप्टो कैश कार्ड हम लोग के बीच में बहुत जल्द आने वाला है। अभी सिर्फ 10 से 15 लोगों को ये मिलेगा, ठीक है, मेन लोग। और आप लोग इसको यूज करेंगे, आप लोग अपना फीडबैक देंगे, आप अपनी टीम्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, आप अपना क्रिप्टो कैश में अपना BFIC डिपॉजिट करेंगे और अपने लीडर्स के साथ जाके कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ आप खाएंगे पिएंगे, कुछ पेट्रोल डलवाएंगे, कुछ इस तरह के काम करेंगे और दिखाएंगे कि ये BFIC से हम सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको टेस्टिमोनियल के तौर पे दे रहे हैं, और जैसे ही आपका फीडबैक पूरा हो जाएगा, सारा कुछ होगा, उसके बाद हम लोग जितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था क्रिप्टो कैश में, कंपनी उन सबके डाटा सारी चीजें दे के तो आप लोगों को क्रिप्टो कैश जो है वो डिलीवर हो जाएगा। यहां से मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर लोगों को ये लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने किसी प्रोजेक्ट की बात की और वो भूल गई, बजाहिर क्रिप्टो कैश को आप लोग भूले हुए थे, लेकिन बैकएंड पे कंपनी की वर्किंग चल रही थी, कंपनी कुछ ना कुछ कर रही थी, और जैसी कुछ हमें वहां से रिस्पांस आया या हमें कंफर्मेशन आई, जो हमें ओके की आवाज आई और उन्होंने हमसे डाटा मांगा कि अपने मेन 10-15 लोगों के आप हमें डाटा दें, हम उनके कार्ड्स दें, तो हमने फौरी अपने लीडर्स के साथ डिस्कस कर लिया।
तो यहां से पता आपको चलना चाहिए कि कंपनी अपनी किसी भी कमिटमेंट को नहीं भूलती, किसी बात को नहीं भूलती, और जो कहती है उसके ऊपर बैकएंड पे वर्किंग चल रही थी। लेकिन जहां पे थर्ड पार्टी की होती है बात, वहां पे कंपनी में ज़ाहिर डिले हो जाते हैं, इस तरह की चीजें होती है, लेकिन उसमें कंपनी का कोई वो नहीं है। तो चले जी, आपको एक गुड न्यूज दे दूं जिसके लिए आप सब लोग कटे हुए हैं। तो हेयर वी गो, चलें। बुलेटो लॉन्च होने जा रहा है मंडे वाले दिन, और उसका टाइमर आपके सामने है। फाइनली 3 दिन 17 घंटे 35 मिनट्स 40 सेकेंड्स आपके पास है। अब इस टाइम में आपने अपनी क्या तैयारी करनी है, क्या है, वो आपके ऊपर वो है, बेस करता है। कल से आपका बॉन्ड जो है वो सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सुपर बॉन्ड में रखें या आप उसको बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर करके बीटीसी बी की सूरत में, बीटीसी की सूरत में विड्रॉल ले लें। ये अब नाउ इट्स योर टर्न। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। और अगर बुलेटो आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा बी बॉन्ड भी अब फुल फ्लेज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर बी बॉन्ड की जो क्वार्टरली वो होती है, कुरंदाजी होती है, ड्रॉ होता है, लकी ड्रॉ जो होता है, वो भी इसका रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बुलेटो के वाले से बता दूं कि दुनिया का ये फास्टेस्ट 100% डिसेंट्रलाइज 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये वो बातों वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि लोगों को बेवकूफ बना के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कह के तो एक वेबसाइट के ऊपर ले आए, ये वो वाला नहीं है। ये रियल 100% डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइजेशन की पहचान क्या होती है? जिसमें कोई भी चीज कंपनी के कंट्रोल में ना हो। तो बुलेटो में जब जैसे ये इसको डिप्लॉय करेंगे और जैसे इसमें आप लोग होंगे, साइन अप करेंगे, आप लोग एक्टिविटी करेंगे, तो हर चीज आपके कंट्रोल में होगी। सुपर बॉन्ड से इसके अंदर साइन अप होगा, और सुपर बॉन्ड जिस भी जो भी साइन अप करेगा उसके स्पॉन्सर को, उसकी अपलाइन को, उसकी डाउनलाइन को, जिसको भी इनकम जाएगी, उसकी इनकम कहां पे जाएगी? उसकी इनकम जाएगी मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट में, और वो डिसेंट्रलाइज है। इंस्टेंट आपको बीटीसी मिल रहा है, वो आप चाहें तो उसको उसी टाइम कन्वर्ट कर ले, आप चाहें तो उसको बी बॉन्ड में कन्वर्ट कर ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बुलेटो एक ऐसा, पिछले हम 15 दिन से हम लोग एक साइड पे इसकी टेस्टिंग चल रही थी और दूसरी साइड पे हम लोग सुपर 11 के ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से सुपर 11 प्रायोरिटी पे आ गया था, क्योंकि हमने उसको लॉन्च करना था। तो बहरहाल अच्छा ये हुआ कि हमारी एक अच्छी खासी टेस्टिंग भी हो गई, हम अपनी टेस्टिंग भी परफेक्शन से कर ली। और मैं आपको बताऊं, जो हमने पहले किया था बुलेटो लॉन्च, ये आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक सेकेंड, जो हमने पहले 3 दफा बुलेटो लॉन्च किया था, तो उस वक्त मेरे ख्याल से हमने टेस्टिंग की थी शायद 5, 10, 15 मिनट की, इस तरह की टेस्टिंग की थी। बाकी डेवलपर्स ने जो की थी वो तो अलग की थी, हमें नहीं पता उन्होंने क्या टेस्टिंग की थी क्या नहीं की थी। हमने जो की थी वो इतनी की थी। लेकिन इस दफा तसल्ली के साथ मैं जितनी कर सकता था मैंने अपने हिसाब से टेस्टिंग की, टीम ने अपनी की, डेवलपर्स ने अपनी की, ऑफिस के स्टाफ ने अलग की, यानी कि हम सब ने अपनी अपनी टेस्टिंग की तसल्ली के साथ। और ऊपर वाले की मेहरबानी से जितनी टेस्टिंग हुई है अभी तक 100% एज पर पीडीएफ है, ठीक है। जिस तरह से इसमें बताया गया है कि 3 इनकम ऊपर और 3 इनकम नीचे, सेम वैसे ही है, हर चीज ओके है। मैंने बहुत सारी चीजें डेवलपर्स के साथ बैठ के बार बार बोर्ड्स के थ्रू अपना बोर्ड्स के थ्रू हमने साइन अप करके देखे हैं, 20-20 हजार साइन अप करके देखे हमने, ठीक है। स्मूथली साइन अप हो रहे हैं, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जहां जहां इनकम जानी चाहिए हर जगह परफेक्टली इनकम वहां पे जा रही है। और इसके अलावा हमने सर्वर के ऊपर लोड डाल के देखा है, सर्वर के ऊपर भी हमने एक अच्छा खासा लोड डाला है, वो भी स्मूथ है। यानी जितना मैक्सिमम अपनी तरफ से हम कर सकते थे हमने टेस्टिंग भी किया और बेहतर से बेहतर इसको किया। बाकी ऊपर वाले का हाथ में है, वो बेहतर जानता है उसने कैसे इसको लेके चलना है।
हमारी नीयत अच्छी है, हमारी प्रोजेक्ट में आप अगर इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर देखें तो प्रॉपर इसकी जो कैलकुलेशन है ये 100% ये है क्या नाम है उसका, हेल्पिंग प्लान है, जिसमें आपने जितनी मेहनत करनी है आपको उसकी 100% इनकम आपको आनी है। और जिन लोगों ने मेहनत नहीं करनी, उनकी अपलाइन और डाउनलाइन अगर मेहनत करती तो उसकी इनकम भी आप लोगों को आएगी। एक सेकंड, मेरी यूएस से कॉल है जरा। हेलो, शाह जी आप बात करें। जी भाई, मैं चाहूंगा कि कोई दूसरे लीडर बात करें। जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही शिवेश भाई, आपकी आवाज आ रही। तो ये समझ सकते हैं ड्रीम्स कम्स ट्रू जैसी स्थिति है। हम लोग कह सकते हैं गाना के माध्यम से भी कि जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आज वो घड़ी आ गई है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली नाउ इट्स योर टर्न। आज अब हम सारे लीडर्स की जिम्मेदारी है, पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को किस तरह से एजुकेट करते हैं, आगे के लिए किस तरह से लोगों को ट्रेंड करते हैं। और ये जो एक बेहतरीन लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जहां से आप देखेंगे और हिस्ट्री क्रिएट होते हुए देखेंगे, लोग अपनी जिंदगी बदलते हुए देखेंगे, एक अनएक्सपेक्टेड इनकम देखेंगे। और इन सारी चीजों का जो ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आप समझ लें कि होल कम्युनिटी इज गोइंग टुवर्ड्स मून। तो फ्रेंड्स, ये जबरदस्त एक हम लोग दिल से धन्यवाद दे सकते हैं आज की मीटिंग के लिए उमर सर का। और जैसा कि हम लोगों को उम्मीद था कि डेफिनेटली आज टाइमर ऑन हो सकता है, और सर ने हम लोगों की इच्छा को पूरी कर दिया। और जो देख रहे हैं आप सभी लोग, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये जो वो चीजें हैं जिसके लिए हम सभी लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और हर व्यक्ति की एक ही क्वेश्चन थी कि बुलेटो का क्या अपडेट है। और मैं अक्सर कह जाता था दोस्तों को, सारे लीडर्स को, कि भाई साहब, अपडेट और रेफरल लिंक घर में रखने की चीज नहीं होती है। अगर कोई अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर होगा, अगर कोई लिंक आएगी जो आपके साथ शेयर करनी है तो वो भी टाइम पे शेयर होगी। तो फ्रेंड्स, होता है कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, और मैंने कई बार कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। और कितना मीठा होता है ये उनसे पूछें जिन्होंने पहले सब्र किया है। तो बहुत सी चीजें हैं कहने सुनने के लिए, कुछ अच्छा कहना लोग जानते हैं, कुछ लोग बुरा कहना जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं, प्रैक्टिकली कई प्लेटफॉर्म पे कई ट्रेनर के मुंह से हम लोगों ने सुना है कि जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से हमारी जिंदगी ढल जाती है। हमारी जिंदगी में जो एक्टिविटीज होती है जो इस हिसाब से होती है जैसा हम लोग सोचते और समझते हैं। तो जो लोग अच्छा सोचेंगे उनके लिए बड़ा अचीवमेंट है, और जिन लोगों को निगेटिविटी आएगी, तो फ्रेंड्स वो बंदरिया वाली बात फिर याद आती है मुझे कि जो टाइम पे छलांग लगाएगा वो बड़ा अचीवर होगा। और बाकी धीरे धीरे तो लोग ट्रेनिंग लेकर के बहुत कुछ करते ही हैं, तो सीखना सिखाना ताउम्र जारी रहेगा। बट जो लोग हार्ड एंड फास्ट, जितना फास्ट डिसीजन लेंगे, वो उनके पास उनकी अचीवमेंट, उनकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए इतना ही। बहुत से लीडर्स हैं जी। फ्रेंड्स, शेयर करें आप लोग अपने एक्सपीरियंस और इमोशंस। थैंक यू। हाँ जी, तो बात यह है कि प्रोजेक्ट्स तो आपको पता है बहुत सारे हैं अपने, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है उन प्रोजेक्ट्स को लेके भी आ रहे हैं और साथ साथ आते रहेंगे। लेकिन ओके ओके गाइस, रेडी हो जाए जी। आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये टाइमर इसके ऊपर चल रहा है, आप .io के ऊपर जाएं और आपको पता चलेगा कि 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये Web3 प्रोजेक्ट है, क्योंकि Web3 प्रोजेक्ट का मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मार्केट में Web3 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उन लोगों को बेसिकली खुद नहीं पता कि Web3 होता क्या है। Web3 बेसिकली अगर आप स्टडी करें तो ये एक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि आने वाले वक्त में गूगल एक Web3 बनने जा रहा है, कि अभी आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं,
कुछ भी करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन आने वाले वक्त में गूगल पे आप स्टडी करेंगे, सर्च करेंगे, उसमें कुछ आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आपको उसके ऊपर अर्निंग आए, यूज करने पे पैसे मिलते हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस देखते हैं, उसमें कोई आपको फायदा नहीं है, डालने वाले को जो उसमें वो होते हैं, क्या नाम है उसका, इन्फ्लुएंसर्स, उनको फायदा है, लेकिन देखने वाले को, सुनने वाले को कोई फायदा नहीं। लेकिन जब ये यूट्यूब अपने आप को, बल्कि इन्होंने क्या लेके आना है, जब हम क्रिप्ट्यूब लेके आएंगे तो क्रिप्ट्यूब पे आप जितनी वीडियोस देखेंगे वो वेब3 प्रोजेक्ट है, तो आपको देखने के पैसे मिलेंगे। ठीक है, देखने के आपको कॉइन्स मिलेंगे। टिकटॉक सिंपल प्रोजेक्ट है, लेकिन जब जोकर्स आएगा वो वेब3 का प्रोजेक्ट है कि वहां पे आपके जो आपके फॉलोअर्स आ रहे हैं, आपकी वीडियोस के ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, आपके शेयर्स हो रही है, हर चीज के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। ये वेब3 प्रोजेक्ट है। बातों में वेब3 कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन जो रियल वेब3 है वो मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज वेब3। तो ये एक वेब3 प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिंपल 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है विद पावरफुल बुल। ठीक है, और बुल सिंबल ऑफ, आपको पता है कि हमेशा ग्रीन होता है, कि अगर स्टॉक फॉरेक्स वगैरह की बात करें तो उसमें बुल और बियर होता है। बियर मतलब नीचे डाउन और बुल मतलब ऊपर। तो ये बुल, बुलेटो, और अगर इसके लोगों के ऊपर गौर करें तो इसका बुलेटो की, ऐसे इसको बुलेट से भी आप वो दे सकते हैं, और इसको बुल तो वैसे ही ग्रो है उसको दे सकते हैं, और इसका नाम क्या है, द क्रिप्टो मशीन। तो आप लोगों को, हर बंदे की आज ख्वाहिश है कि भाई 2024 में जब बुल रन आए तो मेरे पास क्रिप्टो के एक अच्छे एसेट्स हों, ये सब चाहते हैं। तो आपको उन अच्छे एसेट्स को लेने के लिए अपनी आज की सेविंग, जमा पूंजी, अपनी इन्वेस्टमेंट, जो भी आपके पास एसेट्स हैं उनको क्रिप्टो में डालना पड़ेगा। गाड़ी बेच के, घर बेच के, जमा पूंजी, बैंकों से पैसा निकाल के क्रिप्टो में डाल के, आज मार्केट नीचे है, सस्ते मिल रहे हैं, आप वो लेके रख लें। 2024 में 10x 20x आपका जो भी होगा पैसा 10 टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का अगर आप पार्ट हैं तो आपको बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं है कि कोई भी एसेट करें, आप सिर्फ बुलेटो को ज्वाइन करें। बुलेटो की जिम्मेदारी है, इनोवेशन फैक्ट्री की जिम्मेदारी है कि उस वक्त आपको एक हैंडसम पोर्टफोलियो, जो आज की प्राइस के ऊपर आपको टके टके में जो कॉइन है वो आपके उन कॉइन्स का पोर्टफोलियो मिलेगा। कहां से मिलेगा आपको? आपको एक हैंडसम इनकम मिलेगी इन शेप ऑफ बीटीसी, जहां से आपका बीटीसी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बन जाएगा। दूसरा, क्रिप्टो मशीन, सी मशीन का जो है, वहां से आपके टॉप 20 का पोर्टफोलियो आपके पास जमा हो जाएगा। तो 21 प्रोजेक्ट, 21 टॉप 20 कॉइन अगर आपके पास हो और 2024 में आप एंटर हो और बुल रन स्टार्ट हो, और फॉर एग्जांपल जिस तरह की बुलेटो की इनकम है, नाना करते हुए भी लाख 2 लाख का तो पोर्टफोलियो हर बंदे का हो गई, लाख 2 लाख डॉलर का। और ये अगर आपका 2024 में 10x 20x 15x 30x हो जाए तो मतलब $3 मिलियन। ये 2024 एंड की बात कर रहा हूँ बुल रन की, कि $3 मिलियन। लेकिन बुलेटो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे जिन लोगों ने पहले दिन से इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़े रहे, अच्छे बुरे वक्त में, आंधी तूफान, अप डाउन में, हर जगह खड़े रहे और करते रहे, टीमें बनाते रहे, मेहनत करते रहे, कम्युनिटी बनाते रहे, उन लोगों के वाले